हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं कॉन्फ्लिक्ट और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव डिस्कस करूंगी। हमारा जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं वो सबको कॉन्फ्लिक्ट और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से बताया गया है। जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस में फैमिली है, एजुकेशन है, रिलीजियन है, पॉलिटिक्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सबको दो पर्सपेक्टिव से बताया गया, कॉन्फ्लिक्ट और फंक्शनलिस्ट। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल कंट्रोल को भी इन दो पर्सपेक्टिव से बताया गया है। इस वीडियो में मैं आपको एक जनरल आइडिया दूंगी कॉन्फ्लिक्ट और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव पे हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल डर्कहाइम, टैलकट पार्सन एंड रॉबर्ट मेटर ने काम किया है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि जो सोसाइटी है वो एक सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स से बना हुआ है जो कि एक साथ काम करते हैं, हार्मनी में रहते हैं। इसको हम एक एनालॉजी के साथ समझेंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है, लंग्स होता है, ब्रेन होता है एंड और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो ये सब एक सिस्टम में रहते हैं। जैसे कि हार्ट का काम है, हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में, एंड लंग्स का काम है जो हम एयर ब्रीथ करते हैं उनको प्यूरिफाई करना। ओके, उसी तरीके से फंक्शनलिस्ट्स यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा सोसाइटी है वो उसका एक स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर हमारे ये सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। इसी तरीके से हमारा सोसाइटी है जो कि एक सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स से बना हुआ है एंड सबका कुछ ना कुछ रोल है, फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के फंक्शन में। जैसे कि फैमिली है तो फैमिली का काम है कि वो एक रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, नर्चरिंग में हेल्प करता है और चिल्ड्रन को सोशलाइज करने में, यानी कि जो हमारा पालन पोषण होता है वो सब फैमिली में होता है, वो सब स्कूल में नहीं हो सकता है। ओके, एंड उसी तरीके से सोशलाइजेशन मतलब कि हमें एक कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़ सिखाया जाता है, तो वो सब हमें हमारी फैमिली वाले सिखाते हैं। फिर देन एजुकेशन आता है। तो एजुकेशन एक वे है टू ट्रांसमिट द स्किल्स, नॉलेज एंड कल्चर। ओके, उस एंड सेम फिर पॉलिटिक्स आता है। तो पॉलिटिक्स जो है वो एक मीन्स ऑफ गवर्निंग द सोसाइटी होता है। तो इकोनॉमी हमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स देता है। फिर रिलीजन है, रिलीजन एक मॉरल गाइडेंस प्रोवाइड करता है और वर्शिप करने का एक ज़रिया है। नेक्स्ट हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखेंगे। तो ये अभी फंक्शनलिस्ट्स ने बताया कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी है वो एक साथ काम करते हैं ताकि सोसाइटी का कुछ फंक्शन फुलफ़िल हो सके। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले ये बोलते हैं कि सोसाइटी जो है वो डिफरेंट ग्रुप से बना हुआ है एंड ये लोग सब कम्पीट करते हैं फॉर पावर एंड रिसोर्सेज। अभी मार्क्स बोलते हैं कि हर एक सोसाइटी कुछ ना कुछ स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से गुजरती है एंड ये सोसाइटी जैसे कि पहले एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, वो जब इवॉल्व की इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, तो पहले जो कंसर्न था एग्रीकल्चरल सोसाइटी में वो सर्वाइवल नीड्स था बस। बट लेकिन जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई तो फिर ये सर्वाइवल नीड रिप्लेस हो गया बाय द कंसर्न फॉर मेकिंग अ प्रॉफिट। ओके, जो कि एक हॉलमार्क है कैपिटलिस्ट सिस्टम का। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से टू क्लासेस ऑफ पीपल का डेवलपमेंट हुआ। जो सोसाइटी थी वो दो क्लासेस में डिवाइड हो गई थी। एक तो थी द ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्ट्री के जो ओनर्स थे जिनको कि हैव्स भी बोला जाता है, और एक प्रोलेटेरिएट क्लास था जो कि वर्कर्स वाली क्लास थी जिनको कि हैव नॉट्स भी बोला जाता है। अभी हम सोशल कंट्रोल को फंक्शनलिस्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। फंक्शनलिस्ट बोलते हैं कि जो सोशल कंट्रोल है उनको एक फोर्स की तरह यूज़ किया जाता है सोसाइटी में टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। सोशल कंट्रोल को यूज़ किया जाता है वैल्यूज़ को इन्फोर्स करने के लिए और सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। इसके ऑपोजिट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट्स ये बोलते हैं कि सोसाइटी में जो डोमिनेंट क्लास है वो इसको एक टूल की तरह यूज़ करती है ताकि वो माइनॉरिटी क्लास को एक्सप्लॉइट कर सके। तो यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ सोशल कंट्रोल को एक्सप्लेन किया है, बट इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एनसीईआरटी बुक में जिनको दोनों पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।